आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है बड़ा ऐलान। प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फेस्टिव एडवांस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहार के सीजन को देखते हुए यहां पर बड़ा पैकेज का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों के लिए बड़ा पैकेज देने का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में फेस्टिव एडवांस एवं एलटीसी के बदले स्पेशल केस पैकेज देने की घोषणा की है। इस एडवांस फेस्टिवल पैकेज से राज्य में यहां पर 15 लाख राज्य कर्मियों को इससे लाभ मिलेगा। वही स्पेशल केस पैकेज का लाभ लेने के लिए लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च तक एलटीसी पाने के हकदार थे। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इन दोनों योजनाओं का लाभ 31 मार्च 2021 से पहले राज्य के कर्मचारियों को यहां पर दिया जाएगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान। चुनावी ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों की कोरोना के कारण अगर मौत होती है तो सरकार उसे 30 लाख रुपए का देगी मुआवजा। राजस्थान में अब चुनावी ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों की अगर कोरोना के कारण मृत्यु होने पर यहां पर सरकार 30 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के नियम 75(2) में संशोधन प्रस्ताव को यहां पर स्वीकृति मंजूरी यहां पर दे दी है। यह प्रावधान राज्य में लागू होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के साथ साथ भविष्य में होने वाले चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने पर यह लागू होगा। ये राशि मृतक के कर्मचारियों के परिवार को दी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव की ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने की दिशा में 30 लाख रुपए का अनुग्रहित अनुदान यहां पर देने का प्रावधान राज्य में लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रस्ताव को स्वीकृति मंजूरी यहां पर अपनी ओर से दे दी है। वही गहलोत ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स रूल्स 2006 के तहत वैट 40 के रिटर्न फाइल करने के लिए दी गई छूट की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 करने की मंजूरी यहां पर दे दी है। आपको बता दें कि यह छूट पहले 20 मार्च से 30 सितंबर 2020 तक की गई थी। एलपीजी सिलेंडर पर 1 नवंबर से लागू हो रहे हैं नए नियम। अगले महीने से यहां पर घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ा बदलाव होने वाला है। ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर के लिए वन टाइम पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तेल कंपनियां इस नए सिस्टम को लागू कर रही है ताकि गैस सिलेंडर की चोरी को यहां पर रोका जा सके, सभी ग्राहकों की डिलीवरी सही समय पर हो सके और सही हाथों में यहां पर डिलीवरी हो सके। इसे लेकर यहां पर नया नियम बनाया गया है। वही शुरुआती दौर में सिस्टम को यहां पर 100 स्मार्ट शहरों में लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान के जयपुर में से शुरू भी कर दिया गया है। इस नए सिस्टम के तहत गैस सिलेंडर की डिलीवरी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक ग्राहक की द्वारा यहां पर डिलीवरी करने वालों को एक कोड ना दिखाया जाए। ये कोड ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि ग्राहक गैस एजेंसी के साथ अपना मोबाइल नंबर को भी अपडेट करके रखे। ऐसा नहीं है करने पर यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। हालांकि अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जिसने डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं दिया है या अपडेट नहीं कराया है तो डिलीवरी बॉय के पास एक ऐप होगा जिसके जरिए आप रियल टाइम पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कोड जनरेटर करने को आपको मिलेंगे। वही साथ ही ग्राहक को यह भी ध्यान देना होगा अगर किसी गैस एजेंसी ने उनका पता अपडेट नहीं किया है तो उसे भी अपडेट कर ले। लेकिन गैस कंपनियों ने इस सिस्टम को लेकर यह भी कहा है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए डीएसी की कोई जरूरत नहीं होगी। वही आपको बता दें कि वेड मैकिज ने यहाँ पर कहा है कि साल 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी सिलेंडर के मामले में चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 भारत बन जाएगा एलपीजी के मामले में। वही अक्टूबर महीने के लिए और मार्केटिंग कंपनियों ने यहाँ पर एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओएस ने यहाँ पर एलपीजी गैसों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में यहाँ पर 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की दाम यहाँ पर 554 रुपए स्तर है। अन्य शहरों में ये गैस सिलेंडर के दाम भी स्तर है। हालांकि 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में गिरावट आई है। वही आईओसी की वेबसाइट पर दिए गए प्राइस के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 32 रुपए तक महंगा हो गया। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई महीने में 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 4 रुपए तक बढ़ाई गई थी। शनिवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। ऐसे में गुजरात सरकार ने कोरोना अनलॉक 5 की गाइडलाइन में बदलाव करते हुए आमजन को कुछ नई छूटें दी है। प्रसाद वितरण पर लगी रोक को यहाँ पर गुजरात सरकार ने हटा ली है। हालांकि प्रसाद वितरण की शर्त यह रहेगी कि कोई भी खाद्य
पैकेट में होना चाहिए, कोई खाद्य सामग्री पैकेट में होनी चाहिए। वही सरकार ने कहा है कि लोगों को अपनी सोसाइटी के भीतर पूजा आरती के लिए अब किसी प्रशासनिक अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति स्थापना व पूजा व आरती के लिए अनुमति आवश्यक से यहाँ पर लेनी पड़ेगी। पहले ऐसे कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेने पहले अनिवार्य किया गया था। वही नवरात्रि के लिए जारी की गई गाइडलाइन में गुजरात सरकार ने फिर स्पष्ट किया है, कहा है कि कहीं पर भी गरबा नृत्य आयोजित नहीं करने दिए जाएंगे। इसके अलावा गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने यहाँ पर सरकार का बचाव करते हुए कहा कि मंदिर बंद रखने का फैसला राज्य सरकार का नहीं है, ये फैसला मंदिर ट्रस्टों द्वारा लिया गया है। गृह राज्य मंत्री ने ये भी कहा है कि 7 जून से राज्य के सभी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोले जा चुके हैं। इसके बाद से अब तक किसी भी मंदिर को बंद रखने के आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। कोरोना के मामलों के चलते यहाँ फैसला खुद मंदिर ट्रस्टों द्वारा लिया जा रहा है। अब क्योंकि नवरात्र पर मंदिरों में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी हो गई है कि प्रशासन उसे काबू नहीं कर पाते हैं, तो कोरोना फैलने का खतरा यहाँ पर रह गया। ऐसे में मंदिर बंद ही रखे जा सकते हैं। देश में 1.5 महीनों बाद 8 लाख से कम हुए एक्टिव केस, 24 घंटों में आए 62,000 नए कोरोना के मरीज। भारत में कोरोना संकट पर अब लगाम लगती दिख रही है। कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1.5 महीने में पहली बार 8 लाख से नीचे आ गई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 62,212 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 70,816 मरीज भारत में ठीक हुए। हालांकि 837 मरीजों की जान भी चली गई है। दुनिया में अब तक हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में ही आ रहे थे, लेकिन अब भारत में अमेरिका से भी कम मामले आ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 71,000 से भी ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं 928 लोगों की यहाँ मौत भी हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 74,32,000 पार पहुंच गई है। इनमें 1,13,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी के मामलों की संख्या भारत में 65,24,000 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 7,95,000 पर आ गई है। वहीं संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या भारत में 8 गुना ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट प्रतिशत सबसे ज्यादा है। वहीं आईसीएमआर के मुताबिक 16 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 9 करोड़ 32 लाख टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 10 लाख सैंपल की टेस्टिंग भारत में कल की थी। वहीं भारत में पॉजिटिविटी रेट करीब 7% है। वहीं देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। वहीं एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वहीं कोरोना संक्रमितों के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। वहीं मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। वहीं राहत की बात यह है कि भारत में मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। वहीं मृत्यु दर और एक्टिव केसों की रेट में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। ये गिरावट भारत में 1.51% हो गई है। इसी के साथ एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनकी दर भारत में घटकर 11% पर पहुंच गई। इसी के साथ रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भारत में 88% पर है। वहीं भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी खबर, आज से महंगी हुई ये सर्विस। मनी ऐड करने पर लगेगा चार्ज। पेटीएम के करोड़ों यूजर्स के लिए खबर बेहद अहम है। पेटीएम ने अपने सर्विस चार्ज में बदलाव किया है। पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स अब ये सर्विस पहले से महंगी हो जाएगी। 15 अक्टूबर से पेटीएम सर्विस का इस्तेमाल आपको महंगा पड़ेगा। दरअसल पेटीएम ने वॉलेट से पैसा ऐड करने और अपनी सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। ये नियम 15 अक्टूबर से यहाँ पर लागू हो गया है। पेटीएम ने पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने अपनी सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने लेट में पैसा ऐड करने पर यहाँ पर लगने वाले चार्ज में बढ़ोतरी की है। ये चार्ज 15 अक्टूबर से यहाँ पर सभी पेटीएम वॉलेट यूजर्स को लागू हो गया है। वही पेटीएम के नए नियमों के मुताबिक अगर आप वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से मनी लोड करते हैं तो आपको इसमें 2% अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर लगेगा। वही नए नियमों के मुताबिक यूजर्स अगर क्रेडिट कार्ड की मदद से अपने वॉलेट में पैसा ऐड करता है तो उसे 2% का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। दरअसल अभी तक क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में पैसा लोड करने पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड से मनी लोड करने पर 2% चार्ज इसमें लगेगा। यानी अगर आप कार्ड की मदद से 100 रुपये अपने वॉलेट से जोड़ते हैं तो आपको 102 रुपये का पेमेंट यहाँ पर करना होगा। वही पेटीएम ने इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर दी है। paytmbank.com पर उन्होंने दी है, जिसके मुताबिक यहाँ पर 15 अक्टूबर 2020 से क्रेडिट कार्ड से मनी ऐड करने पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा। आपको बता दें कि 2% चार्ज में जीएसटी भी शामिल है। आपको बता दें कि पहले 10,000 रुपये से अधिक की रकम वॉलेट जोड़ने पर यहाँ पर चार्ज देना पड़ता था, लेकिन पेटीएम के अनुसार जब यूजर्स क्रेडिट कार्ड की मदद से पैसा जोड़ता है तो बैंक को
एक हाई चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इसके मुकाबले में पेटीएम मामूली शुल्क ले रहा है। हालांकि फिलहाल कंपनी क्रेडिट कार्ड से मनी ऐड करने पर 1% छूट दे रही है। आपको बता दें कि आप क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग आदि के तरीकों से पेटीएम वॉलेट में पैसे जोड़ सकते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर नियम तोड़ने का आरोप सरकार ने जारी किया है। नोटिस सरकार ने कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग मामले में अमेजन और फ्लिपकार्ट को यहाँ पर नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया कि उनके प्लेटफॉर्म पर बिक रहे कुछ प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग नहीं लगा है। वही दोनों से कहा गया है कि अगर उन्होंने 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब नहीं दिया तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। शुक्रवार को उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कुछ ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से कंट्री ऑफ ओरिजिन के नियमों की अनदेखी की जा रही है। प्रोडक्ट पर यह टैग डालना जरूरी है। इसे किसी देश में सोर्स किया गया है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट में ये टैग नहीं लगाया जा रहा है। अमेजन और फ्लिपकार्ट को ये नोटिस ऐसे वक्त में जारी हुआ है जब दोनों अपने एनुअल सेल यानी फेस्टिव सीजन दोनों शुरू कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों कंपनियों ने नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई है। वहीं यहाँ पर कॉम्पिटिशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स ने यहाँ पर सरकार से कंट्री ऑफ ओरिजिन के मामले में जांच करने के लिए कहा था। वहीं कॉर्पोरेशन के सीक्रेट जनरल प्रवीण खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि सरकार की चेतावनी के बावजूद फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियां कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग के नियमों का पालन नहीं कर रही है। इसलिए से सरकार उन कंपनियों से ये पूछना चाहिए कि वो इस नियम का पालन क्यों नहीं कर रही है। दरियाई सीमा पर चाइना से टकराव के बाद सरकार ने चीनी प्रोडक्ट के आयात को रोकने के लिए यहाँ पर ई कॉमर्स कंपनियों को कहा था कि वे अपने प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन का जिक्र जरूर करेंगे, ताकि ये पता चल जाए कि किस देश से मंगाया गया है। सीमा पर चीन का आक्रामक रुख के बाद बीजेपी सहित देश के कई संगठनों ने यहाँ पर चीनी सामानों का बहिष्कार की अपील की थी।